बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस की भरमार हुई होती है और मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी हैं, घरेलू मसरूफियात भी हैं, कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात हैं, और वैसे भी कोई बिल्कुल फ्री बंदा भी हो, बिल्कुल हर वक्त फ़ारग बंदा भी हो, तो भी रोज़ के 500-600 मैसेजेस का रिप्लाई करना मुमकिन नहीं है। तो उन 500-600 मैसेजेस में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस सेंड करते हैं जिसमें वो पूछते हैं ये कौन सी नस्ल का मुर्गा है या कैसा है। तो भाई उनसे माजरत, लेकिन उन्हीं की वजह से कुछ सीरियस लोग जिनका वाकई सीरियस में कोई प्रॉब्लम होता है उनके मैसेजेस भी रीड नहीं होते। तो इसी तरह कल एक मुझे मैसेज रिसीव हुआ जो काफ़ी दिनों से मैसेज आया हुआ था, लेकिन मैंने कल पढ़ा। अनलकीली मैं उस मैसेज को कल ही पढ़ सका कि एक साहिब ने मुझसे रब्ता किया कि मेरे मुर्गे की टांग टूट गई, उसका इलाज क्या करें। लेकिन वो मैसेज काफ़ी दिनों से था, तब तक उन्होंने उस परिंदे को ज़िबा कर लिया और उनका परिंदा चलो ज़िबा तो हो गया, लेकिन उनका शौक़ को मसला बन गया। तो ऐसे में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप व्हाट्सएप मैसेजेस पे सिर्फ मुझे सीरियस इश्यूज़ पे रब्ता करें। दूसरा, आपका सीरियस इशू है तो कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता करें, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। हर कमेंट जिसका मैं मुनासिब समझता हूँ कि ज़रूरी समझता हूँ उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, और अगर हो सके तो उस इशू पे मैं वीडियो भी बना देता हूँ। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ कि बाय चांस या एक्सीडेंटली अगर आपके मुर्गे की टांग टूट जाए तो उसका इलाज कैसे करना है, उसकी रिकवरी कैसे करनी है। टांग की हड्डी टूटी है तो आपने उसकी रिकवरी कैसे करनी है। याद रखिए, टांग जो है, लेग जो है, उसके दो हिस्से हैं। एक उसकी नीचे वाली नली जिसे हिंदी में डंडे बोलते हैं और इंग्लिश में शैंक्स बोलते हैं, हम पाकिस्तानी लोग इसे नली बोलते हैं। इसमें भी हड्डी है पंजे तक, इस जॉइंट से पंजे तक ये नली है। इसके अंदर जो हड्डी है ये टूट जाए किसी भी चांस में, किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी वजह से कोई चीज़ लग गई या ऊपर से बाइक गुजर गई या कुछ भी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो टूट गई, या ये थाई जो है, ये पट जो है, ये डौड़ा जो है, ये रान जो है, इसकी हड्डी टूट गई तो इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत उठानी पड़ेगी, मुश्किल उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इलाज मुमकिन है। कैसे इलाज करना है, कोई बड़े नुस्खे नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आपने प्रॉपर केयर करनी है। इसकी पट्टी करनी है। पट्टी कैसे करनी है आपने, अच्छा यहाँ पे एक मैं एडवांस में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि ये जो नेक्स्ट सैटरडे और संडे, मतलब हफ्ता और इतवार आ रहा है, इनके दरमियानी शब जो है, हफ्ता गुजरने के बाद इतवार आने से पहले जो दरमियान में रात आएगी, उस रात इंशाअल्लाह ताला मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ जिसमें मैं होम ब्रीड बनाने से मुतल्लिक कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करूँ और आपके सवालात का जवाब दूँ। तो तैयार रहिएगा। हफ्ता इतवार की दरमियानी शब जो नेक्स्ट अभी आ रही है, इस पे मैं इंशाअल्लाह लाइव सेशन ले रहा हूँ, तो आप तैयार ज़रूर रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे डिटेल गुफ्तगू करेंगे लाइव सेशन में, क्योंकि वीडियोज़ में कुछ चीज़ें रह गई हैं और वीडियोज़ में सारा कुछ कवर नहीं हो सका, तो हम लाइव सेशन में सब डिस्कस करेंगे। आपने सरकंडा देखा होगा, उर्दू में सरकंडा कहते हैं, इंग्लिश में रीड कहते हैं, REED रीड कहते हैं, और पंजाबी में हम लोग इसे काना भी कह लेते हैं, सर का काना। ये जो सहराओं में या उजाड़ में या नदी नालों के किनारों के ऊपर ये जो खुश्क सा एक पौधा होता है, उसके अंदर एक काना होता है जिसकी सिरकियाँ भी बनती हैं, जिसकी छतों के ऊपर सिरकियाँ डाली जाती हैं या और भी सिरकियाँ बनती हैं, या इसके और कई दीगर मकासद होते हैं। छोटे छोटे खूबसूरती के खिलौने भी बनते हैं या खूबसूरती के लिए और भी कई चीज़ें बनती हैं। तो ये सरकंडा है या काना है, इसको आपने एक खुश्क काना ले लेना है, उसकी आपने इतना सा पीस लेना है। अगर नली का हिस्सा टूटा है तो भी आपने तकरीबन 3 इंच से 4 इंच तक आपने पीस लेना है। इससे लंबा नहीं, मतलब नली की लंबाई से ज़्यादा लंबा नहीं होना। जितनी नली की लंबाई है उससे थोड़ा सा कम हो, जोड़ों से थोड़ा पीछे तक, जोड़ से लेकर जोड़ तक उसकी लंबाई होनी चाहिए। ये आप नली के मुताबिक ले आपने
वो खुश्क पीस ले लेना है, उसको दरमियान में 2 हिस्से कर लेने। जिस तरह हम गांव के एरिया में नंगलें खेलते हैं, नंगलें वो लूडो का एक अल्टरनेट है, ज़मीन पे अड्डा खड्डा सा बना के उस पर नंगलें, हमारी ज़बान मुकामी ज़बान में उसे नंगलें बोलते हैं, नंगलें खेलते हैं। उस तरह से आपने 2 पीस बना लेने हैं और 2 पीस बना के आपने एहतियात के साथ हड्डी को सीधा करके जहाँ पे बिल्कुल आपको मुनासिब लगे कि फिट है, वहाँ पे आपने करके एक उधर से वो काने की पीस लगा देना है जो काटा हुआ है, हाफ किया हुआ है, और दूसरी तरफ से लगा के ऊपर आपने कोई ऐसी देसी कपड़े की पट्टी लेनी है जो नरम हो, सख्त ना हो। वो आपने पट्टी उसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट देनी है और पट्टी की कम अज़ कम 3-3 तहें ज़रूर होनी चाहिए। ये आपने फर्स्ट हैंड काम करना है। उसके बाद उस पट्टी को आपने सूखने नहीं देना। अगर सर्दी का मौसम है तो नीम गर्म पानी कर लेना है, नीम गर्म पानी उसके ऊपर हल्का हल्का डालते रहना है और अपने परिंदे को गर्म जगह पे रखना है ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि नीम गर्म पानी डालने के बावजूद वो कुछ टाइम के बाद वो जो पट्टी है वो खुश्क हो जाएगी। तो इस दौरान आपने उसको कोई टकोर कोई गर्म चीज़ से कोई हवा गर्म लगा के उसको गर्म रखने की कोशिश करनी ताकि उसको ठंड ना लगे। और अगर गर्मी है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, गर्मी में आप ठंडा पानी डालें, आम नलके का पानी निकाल के उसको, उस पट्टी को आपने खुश्क नहीं होने देना। दिन में 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी उस पर पानी डालना पड़े तो आपने उस पट्टी को खुश्क नहीं होने देना। और वो पट्टी आपने कम अज़ कम 8 दिन तक, 1 हफ़्ता तक उसे बांधी रहनी चाहिए। तो ये है उसकी पट्टी का। और इस दौरान आपने एहतियात ये करनी है कि मुर्गे को आपने ऐसी जगह पे बाउंड रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा उछल कूद ना करे, ज़्यादा भागे दौड़े नहीं, तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, डरे भी नहीं, जहाँ पे वो किसी चीज़ से डर के उछले कूदे भी ना, ऐसी जगह पे आपने महफूज जगह पे रखना है। ये आप खुद जानते हैं जहाँ आप रख सकें। बहरहाल आपने 8 दिन पट्टी रखनी है, 8 दिन तक पट्टी नहीं खोलनी, बिल्कुल नहीं खोलनी। उस दौरान आपने उसे अंडे का जो सफ़ेदी है, उबले हुए अंडे की सफ़ेदी खिलाते रहना है और साथ में कैल्शियम पी अगर हो सके तो, अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, कैल्शियम पी सिरप ले आएँ। वो आपने 2 ml सुबह, 2 ml दोपहर और 2 ml शाम को पानी में मिक्स करके उसके पीने वाले पानी में आपने उसको पिलाते रहना है। यही उसका ट्रीटमेंट है। साथ अगर आप उसको में महसूस करें कि आपका मुर्गा इस वजह से कमज़ोर हो गया है या उसको तकलीफ़ हो रही है तो आप उसके लिए एरिनेक जो है टैबलेट वो खिलाते रहें या हल्की फुल्की कोई पेन किलर और भी कोई खिला सकते हैं। एरिनेक पेन किलर का भी काम करती है, आइपोब्रूफन वाला ये इसमें साल्ट है, तो ये हल्की फुल्की पेन को भी रिलीफ देती है और बुखार से भी बचाती है। तो पेन किलर यूज़ करें या आप अगर डिक्लोफेनिक सोडियम जो है डिक्लोरान गोली है उसको हाफ टैबलेट कर लें और वो आप 24 घंटे में 1 दफ़ा दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 दफ़ा देनी, मतलब 1.5 गोली देनी, इससे ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि पेन किलर जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ये आप इस्तेमाल करें ये पेन से रिलीफ देने के लिए। और अगर आपका मुर्गा बीमार हो रहा है, बुखार, दर्द की वजह से बुखार या तकलीफ़ की वजह से उसे बुखार हो रहा है, तो बुखार वाला मैंने आपको बताया और फार्मूला मुकम्मल लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला इसी मेडिसन से, इसी नुस्खे से आपके परिंदे की 10 दिनों के अंदर अंदर वो जोड़ ठीक हो जाएगा। आपने जितना कोशिश हो सके उस जोड़ को सीधा रखना है, क्योंकि वो जोड़ जिस जगह से जुड़ गया वो टेढ़ा हुआ तो फिर टेढ़ा ही जुड़ जाना है। तो ये हमने कई दफ़ा ये इस तरह से टूटी टांग जो है रिकवर की हुई है। कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा परिंदा जिसकी आपको टांग महसूस हो कि रिकवरेबल है, इंतहाई ख़राब ना हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा ही टूट ना चुकी हो कि जो रिकवरेबल ही ना हो, जो आप महसूस करें कि दरमियान से या एक जगह से कहीं से टुकड़े होगी हड्डी तो वो रिकवरेबल है। लेकिन बिल्कुल चूरा होगी या टांग बिल्कुल लटक ही गई है तो वो फिर रिकवरेबल नहीं। और इस दौरान आपने ये चीज़ नोट करनी, पट्टी जब आपने बांधी हुई तो पंजा ब्लैक ना हो। अगर पंजा आपका मुर्गे का ब्लैक होता जा रहा है, उसमें आपको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो फिर आप समझ जाएँ कि आपका परिंदा रिकवरेबल नहीं, उसको ज़िबा कर लेना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि किसी जानदार को भी तकलीफ़ रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जानदार है, तकलीफ़ में नहीं रखना चाहिए। अगर रिकवरेबल नहीं हो रहा तो उसको ज़िबा कर लें, हलाल परिंदा है, हलाल जानवर है, इनको ज़िबा करें, खाएं और अपनी जो है डिश का हिस्सा बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आपका कोई मसला हो तो कमेंट में बताया करें। मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता ना करें, मैं व्हाट्सएप सबके रिप्लाई नहीं कर पाता। आप कमेंट के अंदर मुझे बताया करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। तो इसी दुआ के साथ
अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।